द लॉर्ड चर्च। आज मैं एक रविवार का सुबेरे हम प्रार्थना करने के लिए, हम आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए ये वीडियो की दे रहे। हम सब लोग मिल के स्तुति करने के लिए एक और मौका दिया। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं हमको चर्च में आने के लिए, लेकिन कुछ निमित्त कुछ कारण की वजह से हम मिल नहीं पा रहा, क्योंकि स्वतंत्र के साथ, हम आज़ादी के साथ हम प्रभु का भवन में आने के लिए प्रभु जब तक हुक्म नहीं करेगा तब तक हम जा नहीं पाएंगे। आप लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी, हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा दुनिया में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जरूर उनका सॉल्यूशन निकालेगा। हम जल्दी से जल्दी हम एकत्रित होकर हम प्रार्थना करने का मौका दे देगा, क्योंकि वो भी हमसे प्यार करता है। परमेश्वर उनका चरणों में आने के लिए उनका भी एक इच्छा, एक अनुग्रह है। इसलिए आप लोग का मैं एक ही बात बोलती हूँ, प्रार्थना करते रहना। और हम जब तक कंप्लीटली लॉकडाउन हटाएगा नहीं तब तक हम चर्च में आने के लिए तो कुछ बाधाएं हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वीडियो के जरिए हम वचन शेयर करने के लिए मेरे को दिया गया ये मौका के लिए मैं प्रभु का दास को धन्यवाद करती हूँ। उनका परिवार को परमेश्वर आशीष करे, और आप सभी का मेरा परमेश्वर की ओर से जय मसीह का बोलती हूँ। कितना लोग आप लोग अपना अपना घर में बैठ के ये सुसमाचार प्रभु को द्वारा दिया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया ये वचन को आपकी घर तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने एक यंत्र बनाया। ये मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कितना अनमोल बातें सच में परमेश्वर पहले से स्थिर करके रखा हुआ सब कुछ, उनका योजना है, उनका प्रणालिका है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, व्हाट्सएप के द्वारा, नेट के द्वारा आप लोग सुन सकते हो। तो इसलिए परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सच में वो परमेश्वर का हम धन्य कहेंगे, क्योंकि प्रभु का भवन में एक दिन बिताने से, मैं हमेशा बोलती हूँ, 1000 दिन का बराबर होता है। तो मेरे बहन और भाई लोगों का मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम कहीं भी होगा प्रभु का वक्त, प्रभु का टाइम हम सद्विनियोग करना चाहिए। संडे का दिन हम प्रभु का भवन में बैठता, चर्च में बैठ के जैसी स्तुति करता, आराधना करता, वैसी हम प्रभु का उपस्थिति में बैठ के एक जगह में सारे परिवार को बैठ के उपस्थिति में बैठेगा, स्तुति करेगा, आराधना करेगा। हमारे बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर उपस्थिति होते हैं, क्योंकि प्रभु ने बोला, कहाँ 1 और 2 3 यीशु के नाम से उपस्थिति होके स्तुति करते, आराधना करते हैं, उधर बीच में पवित्र आत्मा मौजूद होती है। इसलिए आप लोग जहीं भी होगा, घर के अंदर, आप लोगों का परिवार के अंदर बैठ जाइए, इधर उधर मत देखना। प्रभु की ओर से प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा से भरने के लिए। आइए हम सभी सिर झुका के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर धन्यवाद भी बोलेंगे, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति में बैठ के हम धन्यवाद बोलने से पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगी, और वचन के द्वारा बात करना प्रभु बोलेगा तो जरूर आपको बात करेगा। आज क्या जरूरत है प्रभु का, क्या प्रभु देना चाहते हैं, प्रभु क्या अनमोल मोती का वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। सच में आप मांगोगे तो मिल जाएगा। सच में सारे दिल खोल के, आत्मा खोल के प्रभु का स्तुतिवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया मास्टर और रामशिखर बाबाला। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तुम स्तुति के योग्य है प्रभु, आराधना के योग्य है प्रभु। अभी तक हमारा परिवार का, हमारा कलीसिया लोगों का संभाल के रखा, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमारा पासवान परिवार का, सब लोग लीडर्स का परिवार का, पूरा दुनिया को तेरे पंखों के आड़ में छुपाए प्रभु। पिता एक और रविवार का दिन पिता सुबेरे प्रभु हम पिता उपस्थिति में बैठ के प्रभु आपका आराधना करने के लिए और पिता स्तुति करने के लिए पिता हमको एक और मौका दिया, उनके लिए करोड़ों का धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता मैं अभी वचन शेयर करने जा रही प्रभु, जितना बहन लोग प्रभु आपका पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा निमंत्रण किया घर के अंदर प्रभु, उनका घरों में तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर देना पिता, उनके घर के अंदर पिता तेरे उपस्थिति से भर देना, ताकि प्रभु तो वो लोग वचन
सुनते सुनते हर बंधन टूटे, हर बीमारी चंगाई हो जाए, हर आशा निराशा आशा में बदल जाए, हर दुख आनंद में बदल जाए प्रभु, सच में, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, पिता उजाला है आप पिता, पिता परमेश्वर वचन के साथ बात करना प्रभु, देदारों को उनका दिलों का काम करना प्रभु, हर गुदगुद में, मूली मूली में, हर कण कण में, हर स्पिरिट में चले जाके प्रभु शुद्ध करना तेरे वचन से प्रभु। जितना लोग पिता घरों के अंदर सुन रहे प्रभु, हमारा कलिशा लोग और अविश्वासी लोग, जितना लोग पिता आपको जानते हैं वो लोग भी सुन रहा होगा प्रभु, खारी करना नया आत्मा को प्रभु, ये चैनल के द्वारा प्रभु, ये यूट्यूब के द्वारा बहुत आत्मा को जीतने वाला बने, ताकि स्वर्ग का वारस बने प्रभु। सच में पिता परमेश्वर ये वचन बोल रहे प्रभु, मेरे मुंह को आपका मुंह हो जाए, मेरे स्पिरिट को आपका स्पिरिट हो जाए, यीशु का स्पिरिट पिता, ताकि प्रभु मैं जो भी बोलूं प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बोलने वाला बने प्रभु। पिता आप मेरे को तेरे स्वर्गीय ज्ञान से भर दो, ताकि प्रभु वचन का भीतर की बात बोलने वाला बने प्रभु। सच में पिता मेरे प्रार्थना सुना प्रभु, आपने पवित्र आत्मा से भर दिया प्रभु, घर के अंदर बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, हस्बैंड लोगों के ऊपर, पत्नी लोगों के ऊपर पिता, सच में घर पूरा आग से भर गया प्रभु। मैं विश्वास करते हुए पिता उन लोगों का हृदय को खोल दिया प्रभु, उनका बात करने चाह रहे प्रभु, उनके लिए धन्यवाद करते हुए पिता मेरे को भी अपने आप को आपके हाथ में सौंपते खुदा, ये वचन के द्वारा उन लोगों का एक अनमोल का मोड़ लाना, एक जिंदगी बदलने वाला वचन जारी है प्रभु, उनके साथ बात करना, आप आने वाला जल्दी यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते और सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम आज का परमेश्वर ने एक और मौका दिया, सच में हम जून महीना में भी आ गया, सब लोग एक्साइटमेंट है हम कब चर्च में मिलेंगे, लेकिन हम देखेगा तो बहुत वायरस बढ़ता जा रहा, लेकिन आपको मुझको उनको पंखों के आड़ में छुपाए, कितना धन्य है आप लोग, हम लोग, लेकिन हम प्रार्थना करता रहना, परमेश्वर आपको सच में आज़ाद के साथ, स्वतंत्र के साथ जहां हम मिलेंगे, जल्दी से जल्दी हम मिलेंगे, निराशा में मत जाना, प्रभु आपको प्यार करता है। हम आइए, हम वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसी रविवार का दिन, हम पूरा हफ्ता के लिए क्या बोलना चाहते हैं परमेश्वर, वो वचन के द्वारा हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर। इसलिए बाइबल खोल लिए, यूहन्ना की किताब 1 से लेके 12 तक मैं पढ़ूंगी, ध्यान पूर्वक सुनना, मेरे साथ बाइबल खोल लीजिए। यदि मैं वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। क्या है? आदि में क्या था? वचन था और वचन परमेश्वर था। ध्यान पूर्वक सुनना, और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में से परमेश्वर के साथ वचन था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। वचन के द्वारा उत्पन्न होगा। वचन के द्वारा कैसे होगा? पृथ्वी होगा बोला, क्या शब्द गए ना, वचन गया, वचन परमेश्वर के साथ था, इसलिए वो वचन जाके क्या किया? पृथ्वी को क्रिएट करते चला गया। सच में इसलिए वचन को महत्वपूर्ण समझता है, तो इसलिए सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी ना वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। जो भी ये दुनिया में उत्पन्न हुआ उनका वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसमें जीवन था, उसके अंदर क्या था? जीवन था और वही जीवन मनुष्य की ज्योति था। वही जीवन, वो क्या हुआ? मनुष्य का ज्योति था। कितना अद्भुत बात है ना, उसमें जीवन था और वही जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकता है। ज्योति क्या करता है? जब भी अंधकार में ज्योति आएगा तो ऑटोमेटिकली चमकता है, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार ने उसने ग्रहण नहीं किया। सच में कितना दुख की बात है ना। बहुत बार हम प्रभु में हम
हमारा अंदर ज्योति आ चुका है। कौन है? वचन। जब तक आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, सारे पृथ्वी वस्तुएं सारे वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। वो वचन तेरे अंदर आया, वो उजाला जैसे बन के आपके अंदर आया। तो है ना, आप कौन है? अभी आप ज्योति है। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, मत्ती की किताब 5:14, मत्ती की किताब 5:14 में लिखा हुआ, तुम जगत की ज्योति हो। क्या है? तुम जगत की ज्योति हो। क्यों परमेश्वर ने तुम आपको मुझको जगत का ज्योति बनाया? क्योंकि प्रभु का वचन जो अंधकार में था, हम जो श्राप में था, हम भटक चुका था, उनके लिए यीशु मसीह ये दुनिया में आया, आपके लिए मेरे लिए मर गया, गड़ गया, तीसरा दिन जी उठा, मृत्यु को जय पाके जो लोग उनका लहू का ऊपर उद्धार करने के लिए मांगेगा, पाप को क्षमा करने के लिए मांगेगा, वो लहू के द्वारा पाप क्षमापण है। उसके बाद क्या होगा? आप प्रभु का वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, उनकी आत्मा उनके स्वरूप में आप जैसे वचन पढ़ता जाओगे, वैसे क्या होगा? आत्मा में प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप में बदलता चले जाओगे। जब यीशु मसीह एक उजाला बन के दुनिया में आएगा, तो उनका वचन आपके अंदर गहराई में जाएगा, तो उनके वचन के द्वारा आप भी एक उजाला बन गया। अभी समझ गए आप लोगों का कैसे आपको जगत का ज्योति बनाया? दोबारा मैं पढ़ के सुना दूंगा। मत्ती की किताब 5:14 में लिखा गया, आप जगत का ज्योति हो। कैसे ज्योति बना? मैं आपको यूहन्ना की किताब 1 में से मैं पढ़ के दोबारा मैं सुना रही। ये आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में, पुरान पहले, पृथ्वी के पहले, आपका रचाने के पहले, यीशु मसीह के आने के पहले क्या था? आदि में क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के साथ, वचन भी परमेश्वर के साथ था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। क्योंकि यहोवा परमेश्वर राज सिंहासन में बैठ के, उनका वचन परमेश्वर के साथ था, इसलिए वचन को भेज रहा था। हर वस्तु, हर पृथ्वी और रचाया गया, वचन के द्वारा रचाया गया। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। कोई भी, पूरा दुनिया में जितना भी वस्तु है, कितना भी आसमान पृथ्वी है, उनके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि क्लियरली यूहन्ना की किताब 1:3 में, 1 से लेके अभी 5 तक हम पढ़ेंगे तो क्लियरली बता रहा। उसकी बाद क्या हुआ? 4वां पद, उसमें जीवन था। उसके अंदर क्या था? वचन के अंदर जीवन था। वचन के अंदर क्या है? जीवन। ध्यान पूर्वक सुनना, वचन के अंदर जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो क्या है? वो जीवन मनुष्य का ज्योति है। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं हर दिन प्रतिदिन मैं बोलती हूँ, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन क्यों पढ़ना है? वचन क्यों पढ़ना है? वचन के बिना, परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर का साथ वचन था, इसलिए कोई भी वस्तु वचन के बिना, उनके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए सब कुछ उनकी ओर से, उनका वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। वचन क्या किया? उसमें जीवन था, उसके अंदर, वचन के अंदर जीवन था, वचन, और वही जीवन मनुष्य की ज्योति था। वही जीवन मनुष्य का ज्योति बन के आया, मनुष्य का ज्योति। इसलिए मत्ती की किताब 5:14 में लिखा हुआ, आप एक उजाला हो, आप एक उजाला हो। ये दुनिया का क्या है? उजाला है। पढ़ेंगे मत्ती की किताब 14 में, 5:14, तुम जगत का ज्योति हो। सच में आप जगत का ज्योति। जगत का, एक घर का नहीं है। घर का एक लाइट जलाएगा तो हमका घर में एक ही रूम में चलेगा, एक ही रूम का प्रकाशित होगा। तो नहीं तो इतना बड़ा वोल्टेज लेके चलाएगा तो उतना सीमित, जितना उनका पावर होगा उतना उनका रेस के द्वारा, उनका किरणों के द्वारा वो रूम को, अंधकार को भगा देगा, उजाला लेके आएगा। लेकिन परमेश्वर मत्ती की किताब 5:14 में बताया गया, तुम जगत का ज्योति है। जगत का ज्योति है। कैसे बोला होगा? कौन सी स्थिति में भेजा बोला
होगा। इसलिए मैं आपको क्लियरली यूहन्ना की किताब में लिखा गया, क्या उसमें जीवन था, किसमें, वचन में, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था, मनुष्य का ज्योति था। जो लोग वचन पढ़ेंगे, मैं आपको नीचे पढ़ूंगा, बता दूंगा, जो लोग वचन पढ़ेंगे, जो प्रभु की उद्धार पाए लोगों के लिए वचन है, जो भी प्रभु का अनुग्रह से उद्धार पाया, प्रभु का मन फिरा के उनका पापों का क्षमा करके उनका लहू के द्वारा उद्धार पाके विश्वास करेगा, जो यहोवा पर यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, गाड़ गया, तीसरे दिन जी उठा, उन लोगों के लिए ये वचन बता रहा, तुम लोगों का दुनिया का ज्योति है। ज्योति क्या था आपको पता है? तो जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, वचन एक फिलामेंट की तरह, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, बल्ब है, बल्ब के अंदर खाली बल्ब रखेगा तो वो जलेगा नहीं, जब तक उसके अंदर फिलामेंट रखेंगे, फिलामेंट के द्वारा वो जलेंगे। वो भी फिलामेंट लगा के उनको क्या करना, उनका पावर को कनेक्शन नहीं करेगा तो वो बिल्कुल नहीं होगा। पावर चाहिए, पावर होने के बावजूद वो बल्ब जलेगा। उसके अंदर ट्यूब है, ट्यूब के अंदर फिलामेंट रखा गया। आपके अंदर का शरीर के अंदर मिट्टी से बनाया गया, उसके अंदर जीवात्मा फूंका गया, जीवात्मा के द्वारा आपके जब ईश्वर का ओर से आपने प्राप्त किया, उद्धार करता परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा मेरे को जीवन प्राप्त किया, दोबारा आदम हव्वा के कारण, पाप के कारण हम दूर हो गया, फिर यीशु मसीह के कारण फिर क्या हुआ, हम उद्धार पाया। उसी दिन फिर यीशु मसीह के द्वारा ट्रांसपेरेंट होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पावर चाहिए। वो पावर कहां से आएगा, वो वचन के द्वारा आता है। मैं बता दूंगी, आप लोग यूहन्ना की किताब पढ़ना, सच्चा नववचन में हम पढ़ेंगे, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य के प्रकाशित करती है, जगत में आने वाला थी, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसने नहीं पहचाना। वो अपना घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखा है। वो उन्होंने तो लहू से, शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर का उत्पन्न है, और वचन देदार हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसा महिमा दिखा जैसे पिता की एकलौत की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दिया और पुकार कर कहा, ये वो ही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरा बदा बाद आ रहा है, वही मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। सच में परमेश्वर, यूहन्ना ने ये गवाही दे रहा, ये जगत का रोशनी है। जगत ने, ये दुनिया में पहले से जगत में क्या था, रोशनी थी, वो लोग पहचान नहीं पाया, देदार क्यों आया ये जगत में। लेकिन सच में मेरे बहन, आप और मैं विश्वास योग्य होने के बाद ये क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने आपको एक उजाला बनाया, वो भूल गए आप लोग। आज परमेश्वर बोल रहा है, आप ये दुनिया के एक जगत का ज्योति है। जब जगत का ज्योति बनने के लिए क्या होना चाहिए, आपको मैं बताना चाहती हूँ। समझ गया तो अच्छी तरह समझना। यूहन्ना की किताब 1 से लेकर 5 तक पढ़ेगा तो वचन आपका देदार हो के आपके अंदर जाएगा, तो आपका अंदर जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह का उजाला बन के, आत्मिक बढ़ोतरी बन के, वो क्या होगा, प्रकाशित होगा। प्रकाश होने के बाद क्या होगा, आप प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने के बाद जगत का रोशनी बना, वैसी आपको भी जगत का रोशनी बनाया परमेश्वर ने। जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उनके लहू के द्वारा पाप को क्षमा करने का बोलेगा, उसी दिन से उनकी आत्मा आपके आत्मा में आ जाएगी और रोशनी बन जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह उजाला है। क्योंकि पहले यूहन्ना में पढ़ा हमने, क्योंकि वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। उनके बिना उत्पन्न कोई भी वस्तु नहीं हुआ। वो जगत का ये इंसान बन के, इंसान के अंदर एक उजाला बन के आया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये दुनिया अंधकार में भटक रहा था, अंधकार में डूबा हुआ था, और पाप की शाप का अंधकार में डूबा हुआ था। उसी टाइम में एक उजाला देने के लिए, एक प्रकाश देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। वो उजाला बन के
जो लोग उनके ऊपर भरोसा रख के वो उनकी आत्मा को उनके अनुसार जिएगा, उनके वचन के अनुसार जिएगा, वो लोग भी ये दुनिया का उजाला बनेंगे। तो ये दुनिया का उजाला बनना तो कहाँ क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ आप लोगों का। सच में परमेश्वर का वचन एफिसिय पत्रिका एफिशियंस 5:14 पढ़ेंगे हम इसी कारण वो कहता है सोने वाला जाग और मुर्दों में से जी उठा तो मसीह का ज्योति तुझ पर चमकेगी। है सोने वाला, परमेश्वर ये कहता है सो रहा होगा हम अभी, तो क्या बोल रहा, जगत का परमेश्वर क्या कर रहा है, सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठा तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। क्या है सोने वाला जाग, सो रहा होगा हम अभी तक, हम सो रहा होगा अभी तक। हम क्या करना, प्रभु बोल रहे हैं हे उठो, आप जगत को ज्योति बना दिया तुम लोग, तो प्रार्थना की वचन पढ़ के आप पावर को लेना, पवित्र आत्मा को स्वरूप में आना है, यीशु मसीह का स्वरूप में आके, क्योंकि सो रहा होगा अभी। इसलिए परमेश्वर बोले उठो, बहुत परमेश्वर का निकट आ चुका है, आपको बोल चुका है मैं आप जगत का ज्योति है। हम सबको बोला यीशु मसीह ने, जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो इंसान के अंदर वो जगत का आत्मा को रख दिया, उजाले को रख दिया। तब परमेश्वर बोल रहा है सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ। मरा हुआ जो सोने वाला, मतलब सोएगा तो हमको पता नहीं चलता क्या होगा, तो मरा वालों का भराव हो रहा होता, इसलिए मुर्दों से जी उठा बोल रहा। सो जाते हैं ना, मुर्दा की तरह सोता है हमें ना, हम कहाँ जा रहे, सुबह उठ के हमको पता चलता हमारा आत्मा हमारा अंदर है, लेकिन रात को सोते वक्त जो मेहनत करके आता उनको तो पता भी नहीं होता सुबह कब हो रहा, अलार्म रख के सो के उठता है। इसलिए परमेश्वर बोल रहे, मुर्दा भी बोल रहा और सोने वाला जाग, और अभी तक हम सो रहा होगा भयंकर स्थिति में, निराशा स्थिति में, हम है ना कुछ कारण की वजह से प्रभु का दूर चला गया होगा। अभी परमेश्वर चेतावनी दे के बोल रहा आप ये जगत का ज्योति है, एक यादगार दिलवा रहे मेरे बहन और भाई लोग, प्रिय बहन और भाई लोग, मैं परमेश्वर के द्वारा चेतावनी है, हम जागो और मुर्दे में से जी उठो, क्योंकि आपके ऊपर कौन किसका प्रकाश है, तो मसीह का ज्योति तुझ पर चमकेगी। वाओ, परमेश्वर का ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। इसलिए क्या करना चाहिए, हम परमेश्वर का उजाला को लेके ये दुनिया में भयंकर स्थिति में भयंकर वायरस के साथ लड़ रहे हैं, बीमारी लोगों के लिए दुआ करने के लिए, बीमारी लोगों का हम रोशनी दिखाने के लिए आपको मुझको चुना गया, जो पीड़ित लोगों का, बंदी लोगों का वो बंदी गृह से निकालने के लिए आपके अंदर एक सुसमाचार का बर्तन की तरह एक उजाला रख दिया। वो क्या है, आत्मा के अनुसार जीना है, आत्मा से ये टाइम में वक्त है हम प्रभु की ओर हम देखने के लिए। एक और बात मैं पढ़ के मैं आपको बताना चाहे, क्या है, यशायाह किताब 60, यशायाह किताब 60 में पढ़ेंगे, एक से लेके पढ़ेंगे। उठ प्रकाशित मान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरा ऊपर उदय हुआ। सच में उठ प्रकाशित मानो, क्योंकि यहोवा की आत्मा तेरे ऊपर उदय होगा। जब उठने का बोल रहे प्रभु, हम सीधा का गिर चुका है होगा, हम कौन सी स्थिति में है हम चेक करना है। परमेश्वर आजकल निराशा में डूब गया, नहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डूब गया, नहीं तो बच्चा नहीं है करके परमेश्वर से दूर चला गया, नहीं तो कुछ कारण से, कुछ भी कारण से प्रभु की आत्मा के दूर चले जाएगा, तो वचन के बिना दूर चले जाएगा, तो परमेश्वर आज आपको मेरे को चेतावनी दे रहा, उठ प्रकाशित मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। अभी वक्त है मेरे बहन, अभी आप प्रभु का काम करने के लिए वक्त है, तो उनकी आत्मा आपके ऊपर प्रकाश होने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। तो इसलिए देखो, पृथ्वी पर तो अंधकार और राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया है। तो सच्ची में बहुत अंधकार है,
तो ये वायरस कोविड-19 आने के बाद हर राज्य में, हर शहर में अंधकार से, भयभीत से, अंधकार से भय से जी रहा है। दरवाजा बंद करके खोल नहीं भी रहा, पड़ोसी का देखने के भी 2 महीना होने के बाद भी पड़ोसी का देख नहीं पा रहा, कहाँ क्या कर रहा है पता नहीं। लेकिन प्रभु बोल रहे आज आपको मेरे को उठने का बोल रहे, क्योंकि उनकी आत्मा आपके ऊपर प्रकाशित हो रहा है। इसलिए प्रकाश आ गया और यहोवा की तेज तेरा ऊपर उदय होगा, उसका तेज आपके ऊपर उदय होगा। देख पृथ्वी पर तो अंधकार और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ, परंतु तेरा ऊपर यहोवा की उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरा पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण की प्राप्त की ओर आएंगे। सच में मेरे बहन अभी वक्त है, क्योंकि सारे अंधकार में बैठा हुआ और दुखी में बैठा हुआ, लेकिन क्या किया परमेश्वर बोला, परमेश्वर के आत्मा आपके ऊपर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण की प्रताप की ओर आएंगे। राजा लोग भी, बड़ा बड़ा ऑफिसर्स भी तेरे पास आएंगे, क्योंकि आपकी प्रकाशन के कारण आपके प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आ गए तो वो आप ये रोशनी बनेगा। प्रभु की आत्मा कब आएंगे मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि हम पढ़ना है एफिसियों का पत्रिका, आपको बताती हूँ। परमेश्वर अजी बहुत भयंकर स्थिति में क्या करना चाहिए, हम प्रार्थना करना चाहिए। कोई है ना, प्रार्थना करके हम क्या करना है, प्रभु का आत्मा को हम ग्रहण करना है, प्रभु के आत्मा से भरना है, क्योंकि आत्मा स्वरूप ही है वो। हम भी आत्मा के अनुसार जीना है, क्योंकि प्रभु पहले आदम हवा को आत्मा स्वरूप से उनके स्वरूप में उनका समानता में बनाया, क्योंकि फिर लेकिन वो लोग पाप के कारण शरीर के अनुसार आत्मा उनकी छोड़ के चला गया, तो इसलिए वो मर गया था आत्मा में। फिर बाद में क्या हुआ, उजाला अंधकार आ चुका था। परमेश्वर ने तो यूहन्ना की किताब पहले अध्याय में लिखा, मैं तो इंसान के अंदर ज्योति के रखा, लेकिन वो पहचान नहीं पाया, वो लोग मर चुका था। तो उसके बाद वो बुझ गया, तो इसलिए उसके बाद यीशु मसीह आने के बाद वो उनका लहू के द्वारा आप और हम उद्धार पाया। उसके बाद क्या हुआ, हम भी रोशनी से भर दिया परमेश्वर दोबारा। तो रोशनी का भरने के बाद हमारा व्यवहार, हमारा फिर जो चाल चलन, फिर भी हम अंधकार में फिर भटक गए। इसलिए आज परमेश्वर आपको मुझको एक चेतावनी से अब दोबारा परमेश्वर आप एक उजाला है बोल रहे। मत्ती की किताब 5वां अध्याय 14 वचन में आप उजाला है। उजाला क्या करती है, हमेशा अंधकार को भगाती है। जहां उजाला होगा उधर अंधकार की छाया रह नहीं पाएगा, कोई भी दुष्ट आत्मा रह नहीं पाएगी, कोई भी बीमारी रह नहीं पाएगी, कोई भी दुख रह नहीं पाएगी, क्योंकि उजाला जहां पर प्रकट होता है, यीशु मसीह उजाला है। वो यीशु मसीह का आप पहनोगे तो आपका अंदर यीशु मसीह का वचन होने से क्या होगा, उजाला हो जाओगे। जब उजाला, जहीं भी लाइट जला दीजिए, आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप अंधकार है रूम में, आप लाइट जलाते हो, क्या होगा, अंधकार भाग जाएगी। वैसे जहां दुष्टात्मा होगा, जहां परेशानी होगा, जहां आप यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे, उधर यीशु मसीह आपके अंदर से उजाला बन के कार्य करना शुरू करेगा। इसलिए वो दुष्टात्मा भागती है, इसलिए वो बीमारी भागती है, क्योंकि उजाले के सामने वो अंधकार और परिस्थिति को बदल जाती है। कुछ कीड़ा मकोड़ा होने से भी लाइट डालते हुए वो भागती है। वैसी आप भी प्रभु का यीशु मसीह का बच्चा होके, आप उजाला होके, आपके प्रभु बोल रहे उठ, अभी बहुत प्रभु की आत्मा आपके ऊपर प्रकट हो रहा है। तो भयंकर स्थिति में अंधकार राज्य अंधकार में भयभीत से डरा हुआ स्थिति में आपको मुझको उठना है। हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी क्या वायरस आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो सच में हम एक इंसान होके हम डर रहा। आज के बाद हम डरना नहीं, प्रभु की आत्मा आपके ऊपर है, तो इसलिए उठ खड़े हो जा और राज्य के ऊपर और देश के ऊपर जो अंधकार को भगाने के लिए पवित्र आत्मा की आत्मा, यहोवा की आत्मा तेरे ऊपर प्रकट होगा और राज्य को तुम उजाला होगा। इसलिए परमेश्वर का नाम तेरे द्वारा महिमा करने के लिए वक्त आ चुका है। प्रभु का महिमा आपकी द्वारा आपका अंदर रख के वो उजाला प्रकट करने के लिए वक्त आ चुका है। मेरे बहन, सच में परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है ना,
हम अंधकार में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा आपको मुझको दोबारा उनकी लहू के द्वारा बत्ती को जलाया, जो आत्मा को जलाया। इसलिए हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहिए, प्रभु का वचन को पढ़ना है। जब तक आप प्रभु का वचन पढ़ेगा नहीं, आप प्रभु का साथ नहीं चल पाओगे। प्रभु का वचन उजाला है, वो अंदर जितना भी प्रभु का वचन जाएगी गहराई में, आत्मा में बल पाओगे। आत्मा में बल पाएगा तो प्रभु का अंदर से आत्मा बल पाते हुए यीशु मसीह का कार्य करना शुरू कर देगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आप कार्य करोगे, पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को भगा दोगे, पवित्र आत्मा के द्वारा अंधकार शक्ति को भगाओगे, पवित्र आत्मा के द्वारा हर दुख को जय पाने के सामर्थ्य आ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह का उजाला, आपके आत्मा अंदर भीतर के आत्मा उजाला पाया हुआ। तो इसलिए जहाँ उजाला होते हैं उधर अंधकार शक्ति और दुख और मुश्किल घड़ी कहीं भी नहीं होता है। इसलिए हम एफसी पत्रिका पढ़ेंगे। इस समय में हम क्या करना चाहिए? हम जहीं भी बैठेगा, ये समय है, हम सद्विनियोग करना है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वाले पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सौभाग्य ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। क्योंकि पहले अंधकार में था, फिर हम क्या प्रभु में क्या हो गया? ज्योति में आ गया। 5वां एफिसियों का 5वां अध्याय और 6वां वचन में, कोई तुम व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इनकी कामों के कारण परमेश्वर के क्रोध आज्ञा ना मानने वाला पर भड़क जाती है। परमेश्वर का क्रोध भड़क जाएगा, क्योंकि व्यर्थ बातों में आपको धोखा नहीं देना, तो परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। इसलिए ध्यान रखना परमेश्वर क्या कहता है। इसलिए तुम उनकी सौभाग्य ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे और परंतु अब प्रभु में ज्योति है। सच में पहले क्या था? अंधकार में था। हम प्रभु का जानता नहीं था, प्रभु के बारे में जानता नहीं था, भटक रहा था, अंधकार में था। लेकिन अभी प्रभु में आने के बाद आप क्या है? ज्योति है। मेरा बहन, अभी तक आप लोगों का पहचान नहीं पा रहे होगा, लेकिन आज प्रभु बोल रहे, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप एक जगत का ज्योति हो। क्योंकि पहले अंधकार में था, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, प्रभु के आत्मा आपके अंदर आने के बाद, प्रभु का वचन आपके अंदर आने के बाद, प्रभु ने आपको एक उजाला बना दिया। अंधकार से आने के बाद दोबारा अंधकार में जाने के लिए जाना मत, क्योंकि उनका क्रोध भड़क जाएगा। तो इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना वचन, मैं दोबारा पढ़ूंगी। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। क्या है ज्योति का फल? क्या है? भलाई और, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता, भलाई, धार्मिकता और सत्य है। सत्य से बात करना, और यही परकों की प्रभु को क्या बात है। अंधकार के निष्फल कामों में सौभाग्य ना हो, वरन उन पर उलझाना दे, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, वो सब ज्योति से प्रकट हो जाती है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाला, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का ज्योति तुझ पर चमकेगी। वाह, कितना अच्छा वचन है ना। परमेश्वर यही बोल रहे, जब आप प्रकाशित होते हो प्रभु के वचन के द्वारा, अंधकार में था पहले, प्रभु में आने के बाद आपके अंदर ज्योति बन गया। आज क्या करना, आप है ना व्यर्थ बातों के द्वारा आप लोगों का बीच में बैठना मत, क्योंकि प्रभु की क्रोध आपके पास आएगा। क्योंकि हम उजाला बन गया, हम उजाला बन के दुनिया के एक रोशनी देने वाला बने। हर अंधकार में बैठा हुआ लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रभु ने आपको मुझको चुना है। इसलिए यशायाह किताब में 60 में बोला, तो उठ, आपके ऊपर पवित्र यहोवा की आत्मा प्रकट हो रहा है और देश देश में अंधकार छाए हो रखा है। आपके द्वारा हर लोगों का छुटकारा देने के और राजा लोगों का
चलाने के लिए प्रभु मैं तुमको खड़ा किया। वैसी स्थिति में, इसी भयंकर स्थिति में, इतना अंधकार स्थिति में सच में हम देखेंगे तो हर दुनिया में, हर राज्य में अंधकार छाया हुआ। तो इसलिए आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रभु बोल रहे, यहोवा की आत्मा प्रकट हुआ, हम अंधकार से छुटकारा दिया गया लोग है, आपके अंदर ज्योति के रखा गया। वो ज्योति को आप क्या करना चाहिए, प्रार्थना में लागू करके, वचन में पढ़ के, प्रभु की आत्मा में परिपूर्ण होते हुए, समय को सद्विनियोग करते हुए हम वो लोगों का छुटकारा देना चाहिए। यीशु मसीह का अनुसार पवित्र आत्मा की द्वारा आप चलना चाहिए। ये दुनिया में हर लोगों के लिए दुआ करना है, हर बंदी में बैठा हुआ उन लोगों को दुआ करना है, उनको छुड़ाने वाला बनना है। लेकिन इसलिए इधर क्या बोला, जो जागने मुर्दे को जाग उठो बोला परमेश्वर ने। कितना दुखी की बात है, नहीं किस लिए बोला हो गई है। इसलिए हम परमेश्वर का छोड़ के हम क्या करते हैं, पर जितने कामों पर उल्हान दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट हो जाते हैं। कितना भी हम अंधकार में छुपा के काम करता है, वो क्या होगा, ज्योति में आ जाएगा। जब यीशु मसीह का वचन के सामने हम बैठेगा तो सब कुछ अंधकार को, सब कुछ, हम मम्मी को झूठ बोल सकते हैं, पापा को झूठ बोल सकता है, दुनिया को आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन के द्वारा आप झूठ नहीं बोल पाओगे। वो प्रकाशमान है, वो उजाला है, उजाले के सामने, परमेश्वर के सामने वो प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर का वचन के सामने वो हर बात प्रकट होएगा। इसलिए बोलता है, हे सोने वाला अब जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह का ज्योति तुझ पर चमकेगी। सच में उठ जा मेरे बहन भाई लोग, अभी तक तुम सो रहा होगा, अभी तक प्रभु का उजालों को पहचान नहीं पा रहा होगा, प्रभु का वचन को इनकार कर रहा होगा। आज परमेश्वर बोल रहे, हे सोने वाला जाग और क्या है, मुर्दों से जी उठो। जब सोने वाला हमेशा मुर्दे के बराबर होता है, इसलिए परमेश्वर बोले, क्योंकि प्रभु का आत्मा उजाला तेरे ऊपर प्रकट होगा। ओ इतना अद्भुत वचन है, कितना अनमोल वचन है। सच में आपको मुझको क्या करना चाहिए, उठना है। अभी भी हम ये चिंता में, अंधकार में बैठा होगा, ओ ये दुख में मेरा बच्चा क्या होगा, मेरा पति क्या होगा, मेरे पत्नी क्या होगा, मैं ये खाल में क्या होगा, हम गांव जा रहा, ये हो रहा करके आप चिंता में बैठा होगा। लेकिन परमेश्वर बोले, सोने वाला जाग और मुर्दे में से उठ, मेरा उजाला तेरे ऊपर प्रकट हो रहा है। तो परमेश्वर का उजाला तेरे ऊपर प्रकट हो गया तो हर अंधकार शक्ति भाग जाएगा, हर निराशा भाग जाएगा, हर जो भी बंधन है वो टूटेगा, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम टूट जाएगा, हर शादी नहीं हो तो वो भी टूटेगा, जो बच्चे नहीं तो वो भी टूटेगा। हर प्रकार की अंधकार शक्ति तेरे को जगड़ के, जो भी असंभव का कार्य को प्रभु का उजाला प्रकट होने से आपका घर के अंदर, अपना बच्चों के अंदर, अपना पति के अंदर, पत्नी के अंदर, तो सब कुछ उजाला के द्वारा सब कुछ प्रकट होगा, सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन मेरे बहन क्या करना चाहिए, जागना है। अभी परमेश्वर बोल रहा, जागो, मुर्दे में से जी उठो। कितना परमेश्वर चेतावनी दे रहे ना, अभी भी कितना मुश्किल घड़ी में भी आप जागेगा नहीं तो ये परमेश्वर कब निकट आने को वक्त हो चुका है। हर रोज प्रतिदिन इतना लोग मर रहा है, कितना लोग अविश्वास से, निराशा से, डिप्रेशन में जा रहा, कितना लोग जादू टोना मंत्र से पीड़ित होके अपना घर के अंदर बंदी होके बैठा हुआ। मेरा बहन आज परमेश्वर बोल रहे, जागो, मुर्दे में से जी उठो, ताकि प्रभु का आत्मा तेरे ऊपर प्रकट होने जा रहा। उठ, आप प्रभु का वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु की संगति में बैठ जाओ, तब प्रभु का उजाला तेरे ऊपर प्रकट होगा। सच में अभी तक आपका जॉब की बिजी होगा, प्रभु का टाइम नहीं दे पा रहा होगा, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा, आप प्रार्थना करने को टाइम नहीं होगा, लेकिन आज से आप जागना है। प्रभु बोल रहा आपको, मुझको, जितना लोग बहन लोग वीडियो के जरिए देख रहे होगा, जागो, क्योंकि देर द्वारा पूरा दुनिया को एक उजाला बन के आप परमेश्वर तैयार कर रहे। अभी वक्त है, कटाई, बहुत सारे खेत है, काटने वाला कम है, लेकिन परमेश्वर आज सबको, जो लोग विश्वासी लोगों का ज्यादातर है, परमेश्वर का चेतावनी ये है, क्या है, इसलिए सोने वाला जाग और मुर्दे में से जी उठ,
तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देख कि कैसे चाल चलती हो, कैसे चाल चलती हो, ध्यान से देखो। निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। निर्बुद्धि लोगों की तरह चलना मत, बुद्धिमान की तरह चलना है। क्योंकि परमेश्वर आपको बुद्धिमान स्त्री बनाया, बुद्धिमान पुरुष बनाया। तो क्योंकि वो बुद्धि ये दुनिया की नहीं, स्वर्ग से ज्ञान दिया परमेश्वर ने, उनके स्वरूप में आपको बनाया, उनके ज्ञान से आपको बनाया। जब तक आप वचन पढ़ेगा नहीं, प्रार्थना नहीं करोगे, वो आत्मा बल नहीं पाएगा, आपके अंदर उजाला नहीं होगा। लेकिन प्रभु आज क्या बताते हैं, जो लोग सो रहा है, जो मुर्दा की तरह सो रहा है, अभी तक प्रभु का आने का वक्त आ चुका, ये भी डर नहीं है उन लोगों का। खा रहा पी रहा, टीवी में बैठ के मस्त में आ रहा, घर के अंदर जो पैसा है खा रहा होगा। लेकिन प्रभु आज बोल रहे, जो मुर्दे में से जी उठ, सोने वाला उठ जा बोल रहा। आज परमेश्वर एक चेतावनी की चाहत वचन के द्वारा हम सबको चेतावनी दे रहा। प्रभु जहां तक लेके जाना चाहते, उजाला, पूरा दुनिया को उजाला बोला। मत्ती की किताब 5वां अध्याय 14 में लिखा गया, क्या लिखा हुआ, तुम जगत का ज्योति हो, तुम जगत का ज्योति हो बोला परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने आप अंधकार से छुड़ा के आपको क्या बनाया, ज्योति बनाया, ज्योति में लेके आया। फिर दोबारा तुम अंधकार में बैठेगा तो कितना मुश्किल होता, सोते रहेगा तो कैसे होगा, और मुर्दा जैसे बन के रहेगा तो पढ़ना नहीं, प्रार्थना नहीं करना, प्रभु के पास संगति में बैठना नहीं तो मुर्दे के बराबर हो जाओगा, सोने वाला बन जाओगे। इसलिए परमेश्वर कहता है, सोने वाला उठ, मुर्दे में से जी उठ, मेरा आत्मा आपके ऊपर प्रकट करने जा रहा। ताकि यशायाह 60 में लिखा गया, उठ, मेरा आत्मा तेरे ऊपर आया, देश देश में तो बंदी को छुड़ाने के लिए और लोगों का छुटकारा देने के लिए मैं आपका ऊपर मेरा आत्मा प्रकट करने जा रहा। बोला, सच में कितना महान परमेश्वर है ना, कितना दयालु परमेश्वर। एक बार मैं पढ़ के हम बंद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम निर्बुद्धि ना बने, बुद्धिमान बनना है, समय को सद्विनियोग करना है। ये वक्त है आपको उठने का, जागने का, और पवित्र आत्मा के द्वारा आग से आप पूरा भरने के लिए, उजाला में चलने के लिए, अंधकार में नहीं बैठना। तो परमेश्वर का कहना मान के आज मन फिराओगे, आत्मा को उजाले से भरोगे तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप एक दुनिया का एक उजाला बनोगे। सारे जो अंधकार में बैठा हुआ भयभीत से उनको एक रोशनी दिखाओगे। मार्ग और सच्चे और जीवन यीशु है करके आपका मुंह के द्वारा, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों का उद्धार के लिए मार्ग दिखाओगे। मेरे बहन, मेरे भाई लोग, अभी तक सो रहा होगा, आप उठना है, प्रभु चेतावनी दे रहा। इसलिए प्रभु का आज्ञा को पालन करना बहुत जरूरी है। तो आज से हम एक फैसला ले लेंगे, क्योंकि प्रभु की आत्मा आपके ऊपर, मेरे ऊपर है, क्योंकि माँ के गर्भ से आपको चुना है, क्योंकि वो परमेश्वर राजाओं का राजा है। वो के परमेश्वर हो के क्या किया, परमेश्वर ये दुनिया में आया, आपके लिए मेरे लिए मर गया, गाड़ गया, तीसरा दिन जी उठा। वो परमेश्वर कहता है, स्वर्गीय परमेश्वर कहता है, उठ प्रकाशित मानो। एक बार पढ़ूंगी मैं, उठ प्रकाशित मान हो, क्योंकि तेरे प्रकाश आ गया है। क्या है उधर, क्या बोला, जागो, सोने वाला जाग और मुर्दे में से जी उठो, मेरा आत्मा तेरे ऊपर प्रकट होगा बोला। इधर क्या बोल रहा, उठ प्रकाशित मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। अब उठ जा बेटा, सो रहा होगा, मुर्दा से जी उठो, अभी क्या होगा, प्रकाशित मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अब वक्त आ चुका है, अब लोगों का रोशनी दिखाने के लिए, यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर वायरस को भगाने के लिए, हर बीमारी को छुटकारा देने के लिए, हर बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु की आत्मा, बहन, प्रिय बहन और भाई लोगों का मैं बता रही हूँ, प्रभु की आत्मा आपके ऊपर आ चुका है। आप उठना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर रास्ता दिखाएगा। इसलिए बोल रहे, यहोवा की तेज तेर पर उदय हो, उदय हो चुका है प्रभु का आत्मा। आज परमेश्वर कहता है, प्रभु का आत्मा तेरे ऊपर उदय हो गया। देख, पृथ्वी पर तो अंधकार और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार है। पूरा पृथ्वी में अंधकार, राज्य राज्य में घोर अंधकार आ चुका है। लेकिन परंतु तेरे ऊपर यहोवा की उदय होगा और उसके तेज तुझ पर प्रकट होगा। प्रभु का तेज आपके ऊपर प्रकट होगा। कितना धन्य है ना आप और हम।
प्रभु का तेज, प्रभु का प्रकाशन हमारे ऊपर प्रकट होगा। जब उनकी प्रकाशन हमारे ऊपर प्रकट होएगा तो क्या होगा? हम धन्य हैं। हम हर दुख से, हर मुश्किल घड़ी से, हर पापों से, हर गलतियों से, हर बीमारी से, हर वायरस से सब कुछ दूर करके प्रभु का आत्मा से भर के हम उजाला बन के और दुनिया के लोगों का दिखाएगा। कितना धन्य है आप और हम। इसलिए जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण की प्राप्ति की ओर आएंगे। सच में प्रभु का यहोवा की आत्मा तुझ पर है, क्योंकि 61 में भी पढ़ेंगे, प्रभु यहोवा की आत्मा तुझ पर मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। क्या है? किस लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया आपको? क्योंकि उनका आत्मा तुझ पर क्यों दिया गया? किस लिए बताओ? क्यों उजाला बनाया आपको? क्यों उनके आत्मा तेरे ऊपर रखा गया? अभी इधर 61 में पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 61। प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है। अब क्या बोलना? आप सभी बोलना, प्रभु की आत्मा मेरा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने किस लिए अभिषेक किया तुमको? सुसमाचार सुनाने के लिए। और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों की शांति दूं। क्रोधित मन लोगों का, जो गुस्सा मर्डर करने वाला के मन को शांति दे दूं, और कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं, कि यहोवा की प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारी परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो बंदी में उनको छुटकारा देने के लिए और अंधकार में जाने वाला को छुड़ाने वाला को बने, और जो आने वाला परमेश्वर के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में प्रकट करने के लिए प्रभु आने का निकट हो चुका है। तो इसलिए वो बोलने के लिए आपको, मुझको, हमको चुना है। अभी भी डर के एक प्रार्थना करने के लिए पास आना चाहते तो नहीं 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 आना मत, पड़ोसी सुनेगा। हम बोलते हैं कभी कभी, कितना दौर्भाग्य है हमारा, कितना डरपोक है। तो इसलिए आज परमेश्वर बोले, किस लिए तेरा आत्मा, प्रभु की आत्मा तेरे ऊपर आया है, सुसमाचार दुनिया को प्रचार करने के लिए, प्रकट करने के लिए, सच और मार्ग जीवन यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग जाएंगे करके, उनकी लहू के द्वारा पाप को छुटकारा है, मुक्ति है करके आप में बोलने के लिए आपको मुझको क्या किया? अभिषेक किया। उनके आत्मा हमारे ऊपर डाला, ताकि ये वचन, ये जो उजाले के वचन, जो जिंदा वचन, जो वचन को लेके हर लोगों का तक पहुंचाने के लिए आपको मुझको इस्तेमाल कर रहे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आप कहाँ हो आज देख लेना। आप सो रहे होगा, जी उठ, मुर्दे में से जी उठो, क्योंकि प्रभु की आत्मा आपके ऊपर आ चुका है। आप उठना है, क्योंकि सुसमाचार प्रकट करने के लिए और बंदी में से लोगों का छुटकारा पाने के लिए, और जो वायरस से भयभीतों के दुनिया में अंधकार छाए को भगाने के लिए आप प्रकाशितमान होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बहन, आज एक फैसला लेना है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर इसलिए आए दुनिया में। वो पहले से इंसान के अंदर उजाला रखा, लेकिन पहचान नहीं पाए लोग। दुनिया के पहले से है उजाला, वो एक आग है, तो उजाला है, ही इज ए क्रिएटर। तो वो परमेश्वर उजाला रख दिया वचन से। उनके बिना कोई भी वस्तु, कोई पृथ्वी, उनके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, उनके वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। सच में वो वचन देदारों के आपका दिल में प्रकाश करने के लिए आया। आप अभी तक पहचाने, अंधकार से आपको छुटकारा दिया, इसलिए ताकि आप सुसमाचार प्रभु का मार्ग को दिखाने के लिए, हर बंदी में बैठा हुआ उनको छुड़ाने के लिए, हर मुश्किल लोगों का छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपको मुझको चुना गया। आज आप सोएगा तो, आप मुर्दे की तरह तो सोएगा तो कैसे होगा? दुनिया क्या होगा? दुनिया के लोगों को कैसे बचाएंगे? कितना लोग भयभीत से मर रहा है, कितना लोग डिप्रेशन में बैठा हुआ, उन लोगों के लिए आपको मुझको चुना गया। मेरे बहन उठ, अब प्रभु की आत्मा आपके ऊपर आ गया। अब उठना है, प्रार्थना करना है, लोगों का वचन सुसमाचार प्रकट करना है। यही मौका है प्रभु का वचन बोलने के लिए। इसलिए परमेश्वर से एक फैसला ले लेंगे, प्रभु मैं आज तक
मुर्दा की तरह सो रहा होगा, मैं सोने वाला हूँ, जाग उठो बोला प्रभु। आपने मत्ती का 5:14 में लिखा गया, आप ये दुनिया का उजाला है। सच में पिता, मैं उजाला हो गया तो प्रभु तेरे आत्मा मेरे ऊपर आया, इसलिए मैं उजाला बना। मैं आपका आत्मा के द्वारा मैं काम करूं। एक फैसला लेना और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। राजाओं का राजा, खुदावंद को खुदा पिता परमेश्वर, डैडी अभी तक पिता हम सो रहा होगा पिता, आपने अंधकार से हमको छुटकारा दिया, उजाला में लेके आया प्रभु पिता परमेश्वर, लेकिन हम भूल गया होगा प्रभु पिता परमेश्वर। आज जितना लोग फैसला ले रहे प्रभु, उनके साथ पिता आपकी आत्मा प्रकट हो प्रभु, ताकि दुनिया में अंधकार से वायरस आके फैल के प्रभु, अंधकार से छाया हुआ उन लोगों का छुटकारा देने के लिए, बंदी में से निकालने के लिए प्रभु पिता, उन बच्चों का आशीष करना, तेरे पवित्र आत्मा के उजाला उनको भर दे, फिल करो मास्टर यीशु के नाम से। री मामा मला री मकोला बाबला री मशीला बकला कोतोरा मामा मला री शला बाबला। खुदा जितना बहन ने फैसला लिया, डैडी में 22 से घर में बैठा होगा, लेकिन अब उठूंगा, तेरे नाम को रोशनी करूंगा, तेरा प्रकट करूंगा प्रभु उजाला को। तुमने मेरे अंदर रखा गया वो उजाला को उत्पन्न करके प्रभु तेरे को मैं पवित्र आत्मा की द्वारा सच्चे और जीवन मार्ग आप ही प्रभु मैं दिखाऊंगा। यशायाह 61 में लिखा हुआ, इसलिए मेरा आत्मा आपके ऊपर दिया, लोग हर दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार प्रकट करने के लिए, यीशु मसीह के बारे में प्रकट करने के लिए, आने वाले यीशु मसीह के बारे में बोलने वाला बने प्रभु, स्वर्ग के बारे में बोलने वाला बने प्रभु, आत्मा को छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु के लहू के द्वारा प्रभु। सच में पिता, आज मैं जाग रही हूँ प्रभु, आज से प्रभु मैं आपके आत्मा के द्वारा उजाला पाया हुआ पता चल गया प्रभु, मैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं वो उजाला हूं जगत का प्रभु, मैं वो कार्य करूं प्रभु, सारी चिंता को छोड़ दूं प्रभु और निराशा को छोड़ दूं, मेरा सोने का, जागने का, उठने का प्रभु मेरे को ताकत देना, बल देना। आज मैं उठूं प्रभु, आपके लिए खड़े हो जाऊं प्रभु, आपके आत्मा को लेके प्रभु मैं एक उजाला बन के प्रभु, एक लाइट बन के प्रभु, मैं दुनिया में कोने कोने में प्रभु, जहां अंधकार है प्रभु उधर जाके प्रभु तेरा प्रकाशमान करके तेरे को महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जितना बहन ने फैसला किया उनको आशीष करना, तेरे बल से भर देना, तेरे आत्मा से भर देना, ताकि ये लोग प्रकाशित मानो अपना घर में, अपना परिवार में, आपका मोहल्ला में प्रभु, आपका पिता जहां भी लेके जाएगा हर अंधकार को भगाने वाला यीशु मसीह के बारे में पिता वो लोग बोलने वाला बना पिता, और आप आने का निकट हो चुका है उनके बारे में भी वो लोग बोलने वाला बने पिता। उनको सामर्थ्य देना, शक्ति देना हर परिवार को प्रभु यीशु के नाम से। खुदा आज पिता कितना लोग पिता निराशा में डूब चुका है, उनको आशा में बदल देने यीशु के नाम से। कितना लोग बीमार से पीड़ित है प्रभु यीशु के नाम से, मैं पिता 39 कोड़े गया वो वचन भेज के प्रभु रोगी का चंगाई कर रही हूं प्रभु यीशु के नाम से, ताकि महिमा हो आप पिता। पिता परमेश्वर हर वायरस से हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, उनको छुटकारा देकर जल्दी से जल्दी कोविड-19 से घर पहुंचने वाला बने प्रभु पिता। दिल्ली शहर में स्पेशली मेरा कलीसिया का विकासपुरी, सुल्तानपुरी, पंजाब, जहां जहां दुनिया में पिता आपका लोग है प्रभु, विश्वासी लोगों का एक चेतावनी दिया प्रभु पिता, तेरा आत्मा उनके ऊपर डाल दिया। अभी वक्त है प्रभु इन लोग पिता तेरे उजाला को दिखाने वाला बने प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु, सहायता मदद करने वाला, जागने वाला उठ, मुर्दे में से जी उठो बोला, मेरा आत्मा प्रकट होने के जा रहा। सच में पिता हम अभी तक सो रहा होगा, जागने का बोल रहे प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारे अंदर से प्रकट होने जाए। लोग देखे प्रभु यीशु मसीह का बच्चा है ये लोग करके प्रभु, लोग दुनिया देखे प्रभु यीशु का परिवार है, यीशु मसीह का लोग है करके प्रभु, तेरे प्यार को देखने वाला बने प्रभु, तेरे उजाला को देखने वाला बने प्रभु, हर अंधकार शक्ति को दूर करना प्रभु यीशु के नाम से। ओ रामाशी करा बाबाला पिता परमेश्वर, हर पिता हर प्रकार का बीमार से छुटकारा दे, हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर किया यीशु के नाम से। खुदा बाप जितना लोग फैसला लिया उनको तेरा सामर्थ, तेरा ताकत, तेरा बल से पिता सुसमाचार बर्तन की तरह पूरा कोने कोने में इस्तेमाल करना प्रभु, तेरे सेवक बन के प्रभु यीशु के नाम से, केवल तेरे को महिमा करे प्रभु यीशु के नाम से। खुदा बाप जितना लोग पिता अशांति से बैठा हो शांति पाए यीशु के नाम से। खुदा आज पिता आपने एक चेतावनी दिया प्रभु हमको प्रभु, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप एक जगत का ज्योति है, उठ प्रकाशित मानो प्रभु। सच में प्रभु पिता परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर है, जिन्होंने प्रभु आज पिता परमेश्वर आपको ग्रहण किया पिता परमेश्वर, हमारा
अंधकार से छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है पिता। उनके लहू के द्वारा मेरा अंधकार चले जाएगा और उजाला बन जाऊंगा करके कितना लोग बहन लोग स्वीकार किया, उनको अभी उद्धार देना प्रभु। वो विश्वास के कारण बने और आपको उजाला को लेके हर अंधकार को भगाने वाला बने प्रभु यीशु के नाम से। सहायता मदद करना प्रभु पिता। आज पिता कितना लोग पिता प्रभु टाइट्स एंड ऑफरिंग दिया प्रभु, आपके लिए मुट्ठी खोला प्रभु, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु। उनको ब्लेस करना, आशीष करना, और जितना लोगों का प्रभु पिता इच्छा है देने के लिए वो लोग भी पिता उनको भी पिता एक अच्छा मौका देना प्रभु यीशु मसीह का सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए वो लोग हाथ बढ़ाने वाले बने प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु ये वचन का प्रभु मैंने बीज बोया प्रभु, उनको पिता पानी डाल के 100% आप फल लाने वाला बने प्रभु यीशु के नाम से। ये वचन को तेरे लहू में छुपा दे, जितना बहन ने स्वीकार किया पिता परमेश्वर आप एक उछाला करके पिता सबको आशीष करना, ब्लेस करना, उनके द्वारा बहुत आत्मा को जीतने के लिए और नया नया आत्मा पिता हम लॉकडाउन फिनिश होते हुए हमारा कलीसिया में लाने के लिए, छुटकारे से बंदी से और पिता अंधकार से छुड़ा के हमारा कलीसिया में नया आत्मा लेके आके आपको स्तुति करे, आराधना करने वाला बने प्रभु। आपके हाथों में मेरे कलीसिया को दोबारा आपका हाथ में सौंपती हूं, जब आप आने वाले यीशु मिठा पवित्र नाम से मांगते और सुनो और ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जितना लोग अभी ऑफरिंग उठाया, ऑफरिंग आप लोग प्रभु आशीष करें और टाइट्स एंड ऑफरिंग जरूर देना, क्योंकि हमारा कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। रेंटल पे करना होगा और बहुत लोगों का जरूरतमंदा को हम देता है, बहुत लोगों का रेंटल पे नहीं कर पा रहा, उनको काम छूट गया, कोई जॉब नहीं है, निराशा में बैठा हुआ, काम नहीं दे रहा। आप लोग जिसको प्रभु ने मेरे को अभी मैं हेल्प करना चाहती हूँ तो इसी करके कोई भी फैसला ले लेगा तो हमारा फ़ोन नंबर से आप लोग फ़ोन करके कॉल करेगा तो हमारा चर्च का अकाउंट नंबर हम भेज देंगे, आप लोग मदद कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करेगा। मेरे बहन लोग, आप लोग जितना लोग लॉकडाउन के बाद हमारा कलीसिया में और जानकारी के लिए और आप प्रभु के बारे में आपको पता करने के लिए आप लोग आ सकते हैं। हम एड्रेस भी दे दिया, J15 विकासपुरी बेसमेंट और मोर कॉम्प्लेक्स के बिहाइंड में है। आप लोग जरूर आना, आप लोगों को प्रभु के बारे में और अच्छे अच्छे बातें सीख सके और प्रभु के बारे में और जानकारी पता चले, ताकि प्रभु में और मजबूत होकर आप आगे बढ़ने वाला बने। प्राइज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु पूरा हफ्ता आपको संभाले। वचन के द्वारा प्रभु ने बात किया, आप वचन को पकड़ के प्रार्थना करना। सच में आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपका मोहल्ला वालों को प्रभु ने एक उजाला बना दिया। आपको आप संभाल के उनको उनका जिम्मेदारी लेते हुए प्रभु को महिमा करते हुए आगे बढ़ना। प्राइज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।